गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 जिसका क्या नेम है? टिप टिपुआ। जिसका नेम है टिप टिपुआ। क्या नेम है? टिप टिपुआ। तो हम क्या करेंगे? इसको आगे पढ़ेंगे। हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था, हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। धोबी की पत्नी बोली, धोबी की पत्नी बोली, उसी गांव में क्या रहता था? एक धोबी रहता था। वह भी क्या था? बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह क्या करता रहा? गधे को ढूंढता रहा। धोबी क्या करता रहा? गधे को ढूंढता रहा, लेकिन गधा नहीं मिला। नहीं मिला। तब धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? तब क्या हुआ? धोबी की पत्नी क्या बोली कि गधे के बारे में आप पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। सबकी हाल की उन्हें क्या रहती है? खबर रहती है। तो आप क्या करो? पंडित जी से जाके पूछो। पत्नी की बात धोबी के जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। धोबी क्या हुआ? अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने क्या देखा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं? बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। धोबी ने बेसब्री से क्या पूछा? महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? उसने क्या कहा पंडित जी से कि मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। आप पोथी बाँच कर मुझे बताइए कि वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। पंडित जी क्या हो गए थे? सुबह से पानी को उलीचते उलीचते वो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। क्या हुए? पंडित जी क्या थे? पानी सुबह बाहर निकाले तो ऐसे करते करते वो क्या हो गए? वो थक गए। क्या हो गए? वो थक गए। तो धोबी की बात सुनकर वो क्या हुए? झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? तब पंडित जी क्या बोले? पंडित जी बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। पंडित जी ने क्या कहा धोबी से? वो क्या हो गए? वो परेशान हुए थे, सुबह से काम के लगे हुए थे। तो वो क्या हुए? उसकी बात सुनकर झुंझला गए और क्या बोले धोबी को कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गए यहाँ पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी कड़ई पोखर में, किसी गड़ई पोखर में। क्या बोले पंडित जी? पंडित जी बोले धोबी को, अरे आ गए पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। क्या लगे? पानी को उलीचने लगे।
पंडित जी क्या बोले? बोले जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तालाब के किनारे क्या हो रखी थी? ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। कौन बैठा था घास में? बाघ बैठा था। टिप टिपुआ के डर से, टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगा? बाघ ही उसका क्या है? गधा है। उसने आव देखा ने ताव, आव देखा ने ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने आव देखा ने ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ क्या हो गया? घबरा गया। धोबी ने क्या किया? उस पे अचानक हमला कर दिया। उसको लगा कि ये मेरा गधा है, तो उसने आव देखा न ताव और मोटा लठ क्या हुआ? उस पे बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस हमले से अचानक घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। क्या है? टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है। अब क्या करनी है? अपनी जान बचानी है। तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो ये जो कहे उसे क्या करते जाओ? चुपचाप करते जाओ। बाघ ने सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है। आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। क्या हुआ? धोबी ने क्या किया? उसे मारता रहा और फिर उसका कान खींचकर घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। क्या हुआ? बाघ तो डरा हुआ था, तो वो क्या हुआ? धोबी के पीछे चला गया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। क्या हुआ? घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और खुद क्या हो गया? सो गया। क्या हो गया? सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। क्या देखा गांव वालों ने कि धोबी के घर क्या बंधा हुआ है? बाघ बंधा हुआ है। तो उनकी आंखें खुली रह गई। ओके, तो ये क्या चैप्टर था? टिप टिपुआ। तो बाघ क्या हो गया था? टिप टिपुआ से डर गया था। अब हम इसके देखेंगे शब्द ज्ञान। परेशान, दुखी, तंग, बेखबर, बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के। खींचना, झुंझलाना, सहयोग, अच्छा समय, मुसीबत, परेशानी, हमला, वार, धूम दबाकर भागना, डरकर भागना, ज्ञानी, जानकार, उलीचना, इकट्ठा करना, बेसब्री, बेचैनी,
पोथी पुस्तक, बाँचकर पढ़कर, गड्ढे पोखर गड्ढा तालाब, किस्मत भाग्य चू चपट, बोलना शोर करना, आंखें खुली रहना, आश्चर्यचकित होना। तो गांव वाले क्या हो गए थे? आश्चर्यचकित हो गए थे। किसको देखकर? बाघ को धोबी के घर के खूंटे के बंधे हुए देखकर। ओके, तो आज आप क्या करोगे? आज आप चैप्टर 6 टिप टिप हुआ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे कि कवि ने इसमें क्या दे रखा है, इस चैप्टर में क्या दे रखा है लेखक ने। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों।